हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम आरसीसी भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम चर्चा करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, इन शॉर्ट हम बोलेंगे आरसीसी, जिसका कि फुल फॉर्म है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो प्यारे बच्चों, आरसीसी को पढ़ने से पहले हमको पीसीसी का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, पहले आप बताइए पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट किसको कहते हैं? तो हमको पता है प्यारे बच्चों, इट इज द मिक्सचर ऑफ cement. It is the mixture of cement, comma fine aggregate, जिसको हम सैंड कहते हैं, कॉमा कोर्स aggregate and required amount of water, प्यारे बच्चों, पीसीसी क्या बताएं? इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, कॉमा सैंड, कॉमा कोर्स एग्रीगेट, कॉमा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने क्या बताया कि पीसीसी इक्वल टू सीमेंट प्लस सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट और वाटर का मिश्रण है। तो अब हम बात करेंगे कि आरसीसी किसको कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आरसीसी में क्या होता है, जितना मिक्सचर आपका पीसीसी में है उससे एक ज्यादा मतलब स्टील जुट जाएगा। पीसीसी क्या बोले? इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। तो आरसीसी क्या प्यारे बच्चों? इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, कोमा रेनफोर्समेंट, ये एक नया मटेरियल आ गया, रेनफोर्समेंट एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। तो प्यारे बच्चों, तो अभी हम देखते हैं इसका डिफिनेशन। इट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, कॉमा सैंड, कॉमा कोर्स एग्रीगेट, कॉमा रेनफोर्समेंट एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब प्यारे बच्चों, आरसीसी को हम क्या बोल सकते हैं? सीमेंट प्लस सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस रेनफोर्समेंट में किसका यूज करते हैं? रेनफोर्समेंट की तरह का स्टील को क्यों करते हैं, इसका भी हम बात करेंगे। ये स्टील ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए प्यारे बच्चों, आरसीसी क्या हो गया? आरसीसी इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, रेनफोर्समेंट प्लस वाटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन शॉर्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखिए तो प्यारे बच्चों, आरसीसी को इन शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? पीसीसी प्लस रेनफोर्समेंट बोल सकते हैं या नहीं? बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप रेनफोर्समेंट को हटा दीजिएगा तो सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट और वाटर क्या कहलाता है? पीसीसी। इसमें एक ऐड कर दिए हैं रेनफोर्समेंट। तो प्यारे बच्चों, हम क्या बोलेंगे? आरसीसी इज द मिक्सचर ऑफ पीसीसी एंड रेनफोर्समेंट। तो प्यारे बच्चों, सवाल ये उठता है, जब हम पीसीसी से सारा स्ट्रक्चर बना ही लेते थे तो आरसीसी का यूज क्यों किए? आरसीसी क्यों आया मार्केट में? पीसीसी से क्यों? छत हम पीसीसी का नहीं बना सकते थे, घर भी पीसीसी का बना सकते थे, बट ये आरसीसी क्यों आया? तो आरसीसी का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ वो हम अभी जानेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम ये जानेंगे आरसीसी का कॉन्सेप्ट मार्केट में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, पीसीसी से काम क्यों नहीं चला।
तो प्यारे बच्चों अभी हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर कोई लोड लग रहा है यूडीएल। जनरली प्यारे बच्चों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर जनरली यूडीएल लोड लगता है, यूडीएल लोड लगता है। तो प्यारे बच्चों आप बताइएगा इस लोड के कारण ये हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पे क्या क्या असर पड़ेगा। तो हमको पता है प्यारे बच्चों ये बीम क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये बीम जो है इस प्रकार ये बीम देखिए प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहां देखने से क्या लग रहा है, देखने से प्यारे बच्चों आप देखिएगा ध्यान से अगर आप देखते हैं प्यारे बच्चों तो आपको दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों आपको देखने से क्या लगेगा, इस लाइन के ऊपर हमारा जो बीम है वो शॉर्ट हो गया है लेंथ में। तो प्यारे बच्चों अब हम चर्चा करेंगे आरसीसी का कॉन्सेप्ट मार्केट में क्यों आया, आरसीसी मार्केट में क्यों आया जब पीसीसी था तब। तो प्यारे बच्चों देखिए मान लीजिए कोई हम सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहे हैं, मान लेते हैं कोई सिंपली सपोर्टेड हमने बीम बनाया। प्यारे बच्चों इस बीम पर यूडीएल लग रहा है। जनरली प्यारे बच्चों बिल्डिंग के कोई भी कंपोनेंट पर क्या लगता है, यूडीएल लोड लगता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या लगा दिए, यूडीएल लोड सिंपली सपोर्टेड बीम पर हमने लगा दिया। तो प्यारे बच्चों हम क्या, अच्छा ये बताइए इस लोड को लगाने पर इस लोड का क्या असर पड़ेगा इस बीम पर। तो प्यारे बच्चों ये बीम क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। कैसे डिफॉर्म होगा प्यारे बच्चों, तो वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये देखिए प्यारे बच्चों ये बीम है, इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा या नहीं, इस लोड को लगने के बाद ये बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं, इस लाइन, ये जो आप रेड वाला लाइन जो देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर हमारा बीम शॉर्ट हो गया, उसका लेंथ कम गया। तो प्यारे बच्चों लेंथ कब कमता है, तो लेंथ तब कमेगा जब उस पे हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे। कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर इस पे लगाएंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इस लाइन के ऊपर आपका कौन सा जोन है, कॉम्प्रेशन जोन है। इस लाइन के ऊपर आपका कॉम्प्रेशन जोन है। प्यारे बच्चों इस लाइन के जस्ट नीचे देखिए, तो देखिए प्यारे बच्चों इस लाइन के अगर नीचे देखते तो पहले बीम इतना था, अब बीम का लेंथ बढ़ गया, इसका मतलब है लेंथ बढ़ चुका है। तो प्यारे बच्चों किसी भी मटेरियल का लेंथ कब बढ़ता है, जब हम इसको टेंसाइल फोर्स देते हैं। जब हम इसको टेंसाइल फोर्स देंगे तो ही इसका लेंथ बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इस लाइन के नीचे टेंशन जोन है। कौन सा जोन है, टेंशन जोन है। ठीक है प्यारे बच्चों इतना बात क्लियर है कि ऊपर का लेंथ घटने के कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्रेशन जोन, और इस लाइन के नीचे का लेंथ बढ़ने के कारण इसको बोल रहे हैं टेंशन जोन। इतना बात समझ में आता है। चलिए प्यारे बच्चों अब ये बात करते हैं ये लाइन क्या कहलाता है। इस लाइन को कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ का लेंथ ना तो घटा है ना तो बढ़ा है, पहले भी एल था और अभी भी इसका लेंथ एल है। इसका मतलब है चेंज इन लेंथ कितना है प्यारे बच्चों, जीरो। चेंज इन लेंथ क्या है, जीरो। प्यारे बच्चों जब चेंज इन लेंथ जीरो होगा तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन क्या होगा, जीरो। जब स्ट्रेन जीरो है तो हुक्स लॉ से स्ट्रेस क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो। तो प्यारे बच्चों न्यूट्रल एक्सिस का डिफिनीशन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस इज दैट एक्सिस ऑफ बीम हैविंग चेंज इन लेंथ इक्वल टू जीरो, स्ट्रेन इक्वल टू जीरो एंड मेनली स्ट्रेस इक्वल टू जीरो। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों,
न्यूट्रल एक्सिस इज those axis of beam having change in length is equal to 0, a strain is equal to 0 and a stress is equal to 0। बात समझ आया प्यारे बच्चों? न्यूट्रल एक्सिस बीम का y एक्सिस है जिसपे चेंज इन लेंथ इक्वल टू 0, स्ट्रेन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रेस इक्वल टू 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर का लाइन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एक क्या हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम कॉम्प्रेशन जोन में आ गया। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन में सिंपली सपोर्टेड बीम आ गया। प्यारे बच्चों, आप जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि हमारा जो कंक्रीट है वो कॉम्प्रेशन में मजबूत है जबकि टेंशन में मजबूत नहीं है। मतलब वी नो दैट concrete is strong in compression but very weak in tension। ये जानते हैं प्यारे बच्चों, ये जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कंक्रीट जो है कॉम्प्रेशन में मजबूत है बट टेंशन जोन में वीक है। आप ये भी पढ़ोगे प्यारे बच्चों, आप ये पढ़े होंगे, मान लीजिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे कि M20 का मतलब क्या है, 20 इसका क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसको FCK से डिनोट करते हैं और होता है 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या 20 मेगा पास्कल। अगर इसी का टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा जाता है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का नियर अबाउट 10% होता है। तो इसका 10%, 20 का 10% कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपको देखने से ही लग रहा है कॉम्प्रेशन में बहुत ज्यादा मजबूत है जबकि टेंशन में बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब बहुत ज्यादा लोड नहीं सह सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमको पता चल गया कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो बीम है वो टेंशन जोन में है और टेंशन जोन में कंक्रीट रेसिस्ट नहीं कर सकता है या बहुत कमजोर होता है, बहुत कम रेसिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो बीम आप जो देख रहे थे वो टेंशन जोन में फेल कर जाएगा। अगर आप उसमें कोई दूसरा मटेरियल, मतलब अगर पूरा का पूरा उसमें कंक्रीट है तो वो क्या हो जाएगा, टेंशन जोन में कमजोर पड़ जाएगा, वो टूट जाएगा, जबकि कंप्रेशन जोन में वो रेसिस्ट कर जाएगा। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कहा गया आरसीसी में कि आप टेंशन जोन में, कौन से जोन में, टेंशन जोन में आप स्टील को प्रोवाइड कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, स्टील को आप प्रोवाइड कर दीजिए टेंशन जोन में। प्यारे बच्चों, आप स्टील को प्रोवाइड कर दीजिए टेंशन जोन में। टेंशन जोन में ही क्यों प्यारे बच्चों, तो टेंशन जोन में इसलिए क्योंकि हमारा जो कंक्रीट है वो टेंशन जोन में वीक होता है। तो टेंशन जोन को मजबूत करने के लिए हम एक ऐसे मटेरियल को वहां पे लगा रहे हैं जो टेंशन को आसानी से रेसिस्ट कर सकता है। तो वो मटेरियल है प्यारे बच्चों रेनफोर्समेंट। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट। अब बात करेंगे रेनफोर्समेंट, जो कि किसका यूज करते हैं, जिसको हम छड़ कहते हैं प्यारे बच्चों, स्टील का होता है। ठीक है, तो ये बात प्यारे बच्चों समझ में आया, प्यारे बच्चों समझ में आया कि हम क्यों आरसीसी को यूज करते हैं। इसलिए आरसीसी को यूज करते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रक्चर में कॉम्प्रेशन के साथ साथ टेंशन जोन भी ऑकर्स करता है और कंक्रीट जो है कॉम्प्रेशन में मजबूत है लेकिन टेंशन में कमजोर है। तो उस टेंशन में कमजोर होने के कारण कोई ऐसा मटेरियल लगाना चाहते हैं वो टेंशन में भी फेल ना करे, टेंशन में भी मजबूत हो जाए। तो हम क्या करते हैं, टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट को ऐड कर देते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सिंपली सपोर्टेड के केस में हम क्या देखे हैं, सिंपली सपोर्टेड के केस में हम लोग क्या देखे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या देखे हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे किसके केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या बोलेंगे, रेनफोर्समेंट
reinforcement is provided below the neutral axis, in case of simply supported beam, बिकाउज क्यों करते हैं प्यारे बच्चों? तो बिकाउज टेंशन जोन occurs in simply supported beam is below the neutral axis. तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमेशा रेनफोर्समेंट क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ही हमारा क्या बनता है? टेंशन जोन ऑकर्स करता है सिंपली सपोर्टेड के बीम में। इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम रेनफोर्समेंट का प्रयोग क्यों करते हैं, पीसीसी का ही प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो पीसीसी का प्रयोग करने से हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा टेंशन जोन में, और अधिकतर स्ट्रक्चर में टेंशन जोन आएगा ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कैंटिलीवर के केस में कुछ चर्चा करते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, ये आपका कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम पर यूडीएल लोड लग रहा है, अब प्यारे बच्चों बताइएगा, यूडीएल लोड लगने के कारण हमारा बीम क्या हो जाएगा? तो हमारा बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगा। किस तरह से होगा? देखिए प्यारे बच्चों, ये बीम इस प्रकार से हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, तो प्यारे बच्चों आप क्या देख रहे हैं? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा बीम का लेंथ बढ़ गया है, इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा प्यारे बच्चों, इस तरह से। ठीक है ना? तो हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा लेंथ बढ़ गया, मतलब ये कौन सा जोन होगा? टेंशन जोन होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि लेंथ क्या हो गया? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ा मतलब टेंसाइल फोर्स लगा होगा, टेंसाइल फोर्स करने का मतलब टेंशन जोन होगा। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लग रहा है, लेंथ घट गया है बीम का। लेंथ कब घटता है? जब कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉम्प्रेशन जोन होगा। अब प्यारे बच्चों बताइए, रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करें? तो ऑब्वियस बात है कि रेनफोर्समेंट हम टेंशन जोन में ही प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इस जोन में रेनफोर्समेंट, मतलब कैंटिलीवर बीम के केस में रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या प्रोवाइड किया जाएगा? रेनफोर्समेंट। प्यारे बच्चों समझ में आया? तो आप ये गलतफहमी मत पालिएगा कि हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ही छड़ को दिया जाता है, हमेशा ऐसा बात नहीं है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो रेनफोर्समेंट नीचे, क्योंकि टेंशन जोन नीचे आता है। अगर कैंटिलीवर बीम है तो आपका रेनफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, क्योंकि टेंशन जोन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है। तो हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के केस में, तो ऐसे बोल सकते हैं, रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड above the neutral axis in case of cantilever beam, because tension zone occurs in cantilever beam is above the न्यूट्रल एक्सिस। तो बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये बात क्लियर हो गया कि हम रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं? हमेशा टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। वो आइदर वो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस भी हो सकता है और एबव द न्यूट्रल एक्सिस भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम क्यों आरसीसी का यूज करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस किसको कहते हैं और रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? अब हम चर्चा आपका करेंगे सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या है आरसीसी के अंदर। आप इसको नोट डाउन कीजिए।
प्यारे बच्चों अब हम चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। तो आपका जो सिलेबस देख रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी, कुछ मेथड के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, लिमिट स्टेट मेथड क्या है, और मेनली आपको लिमिट स्टेट मेथड ही पढ़ना है क्योंकि सारा डिजाइन हम लिमिट स्टेट मेथड से करेंगे। जैसे डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम एलएसएम से करेंगे, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है सारी बातें हम पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम, डिजाइन ऑफ टी बीम, शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, डिजाइन ऑफ स्लैब, डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम एंड फुटिंग, प्री स्ट्रेस कंक्रीट जिसको इन शॉर्ट पीएससी भी कहते हैं। इसके अलावे हम मिसलेनियस भी पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो प्यारे बच्चों आपका भी सिलेबस सेम टू सेम है, लेकिन आपका जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है वो इंट्रोडक्शन के साथ अटैच कर दिया गया है। आपका जो सिलेबस है उसमें इंट्रोडक्शन के साथ ही प्री स्ट्रेस कंक्रीट को अटैच कर दिया गया है, बट जब तक हम पीसीसी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आरसीसी नहीं पढ़ेंगे। और सेम कहानी है प्यारे बच्चों, जब तक हम पूरी तरीके से आरसीसी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पीएससी नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर सिलेबस पढ़ते हुए सबसे लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम स्टार्ट। हाँ एक बात और प्यारे बच्चों कि आरसीसी को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कोड का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अब बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट कोड, सम इंपॉर्टेंट कोड रिलेटेड टू आरसीसी, रिलेटेड टू आरसीसी। आरसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोड है जिसका कि नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएस सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों IS 456/2000, IS 456/2000। यह जो कोड है प्यारे बच्चों वो आरसीसी एंड पीसीसी दोनों का है। तो मेनली हम आरसीसी बोलते हैं और वो भी इस कोड में सिर्फ आपको लिमिट स्टेट मेथड का बात होगा। तो IS 456/2000 आरसीसी का कोड है जो किससे है, लिमिट स्टेट मेथड से है। नेक्स्ट वन IS 456 1984, ये भी आपका आरसीसी का ही कोड है, बट ये आपका WSM से है, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड से है। तो प्यारे बच्चों ये तो था आरसीसी का कोड। आरसीसी मतलब सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट रेनफोर्समेंट, तो सारे का कोड होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IS 269, ये आपका है 33 ग्रेड ओपीसी का। आप पढ़े होंगे सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 33 तीन ग्रेड में आता है, 33, 43 और 53। तो 33 ग्रेड ओपीसी का जो कोड है वो IS 269 है। नेक्स्ट IS 8112, ये आपका है 43 ग्रेड ओपीसी का, 43 ग्रेड ओपीसी का। नेक्स्ट है IS 12269, ये आपका कोड है 53 ग्रेड ओपीसी का। तो प्यारे बच्चों ये हम तीनों ग्रेड जो ओपीसी का है उसके बारे में चर्चा कर लिए, उसके कोड का बारे में चर्चा कर लिए। तो सीमेंट हो गया। अब आता है प्यारे बच्चों आपका एग्रीगेट। तो एग्रीगेट जो है IS 383, IS 383 ये एग्रीगेट के बारे में बताएगा। IS 383 एक ऐसा कोड है जो एग्रीगेट का सारा नॉलेज आपको इस कोड में मिल जाएगा। एग्रीगेट करने का मतलब है फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, दोनों एग्रीगेट का इसमें आपका चर्चा किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों हम सीमेंट कर लिए, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट दोनों कर लिए। अब हम बात करेंगे छड़ के बारे में, मतलब रेनफोर्समेंट के बारे में। तो प्यारे बच्चों आप पढ़े होंगे स्टील स्ट्रक्चर में एक होता है माइल्ड स्टील और एक होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉल्ट बार HYSD। तो IS 432 जो है वो माइल्ड स्टील का कोड है, माइल्ड स्टील का कोड है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है IS 1786, IS 1786 ये आपका है HYSD का। HYSD का फुल फॉर्म प्यारे बच्चों हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। तो प्यारे बच्चों हम सीमेंट के बारे में चर्चा कर लिए, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और स्टील के बारे में भी चर्चा कर लिए। एक है प्यारे बच्चों 1343, 1343 ये आपका है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का आपका IS कोड है। तो प्यारे बच्चों इतने सारे कोड को हम
क्या करेंगे, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमको जो कोड खरीदना है, जो इम्पोर्टेंट कोड है वो आपको खरीदना ही पड़ेगा, वो है IS 456-2000। ये कोड आपको खरीदना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका मार्केट में इसका जो कीमत है बहुत ज्यादा है, तो आप इसको खरीदिए मत। क्या करना है, मोबाइल में IS 456-2000 PDF सर्च कीजिएगा और आपको एक PDF आ जाएगा IS 456 का, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको क्या कर लेना है, मार्केट में जाकर जीरोक्स करवा लेना है, उसका प्रिंट आउट करवा लेना है। ठीक है, तो IS 456 मस्ट है। मतलब आज अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आज आपको क्या करना है, इसको परचेज कर लेना है, नहीं तो कम से कम मोबाइल में डाउनलोड करके रखना है। तो ये प्यारे बच्चों था हमारा सिलेबस, ये था सम इम्पोर्टेंट कोड रिलेटेड टू RCC। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ठीक है, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, तो ये कुछ बेसिक बातें थी RCC से रिलेटेड। तो हम ये जान लिए कि RCC कहते क्यों है, RCC का रिक्वायरमेंट आया क्यों है, इसका सिलेबस क्या है, इससे रिलेटेड आपका इसमें कोड कौन कौन सा यूज होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।